अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सूरत हाल और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान सैयद अनवर ज़ेब खान और मेरे साथ हैं सज्जद ज़वेरी। और हमेशा की तरह मेरी तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। सज्जद, जिस तरह की हम हमेशा तस्करा करते हैं अपने प्रोग्राम में कि पाकिस्तान के पॉजिटिव मस्बत पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो चंद लम्हों के बाद जनाब हमारा एक कायद की बर्थडे होगी और उसको सेलिब्रेट करेंगे। उसी हवाले के से आज हमारा एपिसोड उसी हवाले से, और इसी हवाले से हमारे साथ हमारे शो में मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, ख़ास तौर पर इस दिन को मनाने के लिए। तो सबसे पहले हमारे साथ जो मौजूद है मैं बनाना चाहूँगा तबस्सुम नाज साहिबा, जनरल सेक्रेटरी पंजाब माइनॉरिटीज़ विंग पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ। मिस अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद जी। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं आज इतना खूबसूरत दिन सेलिब्रेट करने के लिए इमरान नदीम साहब, सीनियर प्रोड्यूसर रेडियो पाकिस्तान, मरूफ शायर, राइटर, एंकर पर्सन और ड्रामा निगार। अस्सलाम वालेकुम सर, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सजल आपका भी और अनवर आपका जी। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह सानी साहब, मौजूद हैं प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, हम अपने प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जी हाँ, इस तरह नाजरीन हमारे प्रोग्राम की रौनक और कटी मीठी बातें करने वाले तजर्बाकार अंदाज में वन एंड ओनली चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर पुत्र क्या हाल है सर? फिटफाट। मेरा हाल तो बिल्कुल अच्छा है सर। आप आज बड़े तैयार श्यार होके कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ओ पुत्र अनवर, कायद आज़म के बारे में मैं आपको बताऊं, उन्होंने जो पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिशें की हैं वो आज आप सबके सामने है। आज हम इस पाकिस्तान में उन्हीं की बदौलत बैठे हैं। उन्होंने इस पाकिस्तान जब बना तो उन्होंने कहा कि जो जो कौमें पाकिस्तान में रहना चाहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी कोई अगर हमारे इस पाकिस्तान में रहना चाहता है तो उसको बराबर हकूक़ मिलेंगे इसमें। जी हाँ चौधरी साहब, बिल्कुल खुशियों का समा है। और जब आपने क्या मिनोरिटी की बात की तो ज़ाहिर सी बात नाज़रीन, हम यहाँ पे हमारे सेट पे हम क्रिसमस भी है तो क्रिसमस को भी सेलिब्रेट करेंगे। और क्रिसमस की अगर बात की जाए तो हम तस्करा कैसे भूल सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से तबस्सुम नाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मिस खुश आमदीद। तो आपको आपने कहा सूरत हाल में, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कायद के बारे में। तो कायद आज़म की मुख्तलिफ ज़िंदगी के पहलुओं को हम डिस्कस करें आज, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कायद आज़म, हम चूँकि मुस्लिम लीग काफ से हैं तो हम कायद आज़म के वारिस हैं, क्योंकि जो तंजीम उन्होंने बनाई हम उसको लेके चले हैं। उसके बाद कायद आज़म के बारे में क्या आप क्या नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने एक मुल्क बना के हमें दे दिया, उसके 4 सूबे हमें दे दिए और हम इस मुल्क में आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो उनको तो सल्यूट करना चाहिए। उनके बाद बने बनाए मुल्क का क्या हाल हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो कायद आज़म जैसा कोई लीडर ना इससे पहले कभी था और ना होगा, क्योंकि अब की जो नई नस्ल आ रही है उसमें इस तरह का लीडर कोई हो ही नहीं सके। जी, कायद आज़म का एहसान कौमों को ज़्यादा मिलती रहती है, लेकिन हमारे वतन को कायद का एहसान कहा जाता है। वजाहत कीजिएगा सर। इन दिनों को मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं रह जाता कि हमने एक सेलिब्रेशन की, एक इवेंट किया और उसके बाद भूल गए। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि आज के दिन हम एक उस अहद का अयादा करते हैं कि जब हमने पाकिस्तान बनाया तो कितनी बेशुमार कुर्बानियाँ दी हमने। उसके लिए हमारे बड़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने जानों के साथ अपने माल का, अपने घरों को हिजरत किया। और इस दौरान आज भी अगर हम पढ़ें, उस तारीख़ को पढ़ें, उन वाक़यात को पढ़ें तो वो पढ़े नहीं जाते। मतलब बेशुमार वाक़यात तो वो हैं जो हमारे सामने आए और बेशुमार वाक़यात वो हैं जो हमारे सामने नहीं आ सके। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जब हम तज़किरा करते हैं तो वो जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि ए कायद आज़म तेरा एहसान है जी, तो हमें ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना होगा कि कायद आज़म का एहसान क्या है। एक वक्त वो था जब बरे सगीर पर मुसलमानों की हुकूमत थी, उसके बाद अंग्रेज़ काबज़ हो गए। जब अंग्रेज़ काबज़ हुआ तो हमारे साथ एक इम्तियाज़ी रवैया रवा रखा गया मुसलमानों के लिए। मुलाजमतें नहीं थी, ज़्यादतियाँ हुई, जुल्म हुए। तो उसके नतीजे में फिर एक वक्त गुजर गया कि हमारे पास कोई एक ऐसा रहनुमा नहीं था कि जो हमें इस भंवर से निकाल सकता, जो हमें इस मुश्किल से निकाल सकता। फिर अल्लाह ताला ने हमें कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की सूरत में एक रहनुमा दिया कि जिसका विजन था, जिसकी जदोजहद थी कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो एक जदोजहद की और उसका नतीजा हमें पाकिस्तान की सूरत में मिला। तो इसी वजह से ये हम कहते हैं, और इस नगमे को भी बड़ी मकबूलियत मिली कि जब हम ये कहते हैं कायद आज़म तेरा एहसान है,
تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کس قدر محنت کی اور کس قدر جدوجہد کی، جس کے نتیجے میں آج ہمیں ایک آزاد ملک ملا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم اسی محکومی کے دور میں رہتے تو آج جس عزت اور یا آپ کہہ لیجیے کہ کامیابیوں کی منزل پر ہم لوگ ہیں، ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی ہے۔ بالکل بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ اور یہ سارا کریڈٹ قائد اعظم اور ان کے جو ساتھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ بڑے، ہمارے وہ بزرگ جن لوگوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا اس جدوجہد میں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں اور ہمارے، میں کہتا ہوں کہ خراج عقیدت کے مستحق ہیں۔ بالکل ایسے مگر پھر میں آپ کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہاں پہ پھر میں وہی کہوں گا کہ آج کے دن کو صرف سیلیبریٹ کر کے، اللہ گلا کر کے، تو یہ نہیں ہے کہ ہم نے چند شوز کر لیے۔ صرف اور صرف جو اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں قائد اعظم کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہے سر، آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ قائد اعظم اپنی قوم کے نوجوان کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے، کیا ان کی خواہش تھی؟ جہاں تک قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ویژن کی بات ہے تو پہلے ہمیں ان کی زندگی میں بھی دیکھنا چاہیے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ خود بھی ایک بہت اچھے پروفیشنل تھے، ایسے اور انہوں نے اپنی تعلیم کی انتہا کو چھوا، ایک اچھے بیرسٹر بنے اور اپنے اندر کے کردار کو اتنا اچھا بنایا کہ اپنی تعلیم کی بدولت وہ اس پر فائز ہوئے کہ انہوں نے مختلف طبقہ ہے جتنے تھے جو تحریک آزادی کا حصہ تھے ان سب کو ساتھ لے کے چلے۔ تو آج کے نوجوان میں جس چیز کی کمی ہے کہ وہ جوش کو اور ہوش کو دونوں کا توازن نہیں رکھتا۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ جب پیچھے جیسے بات کر رہے تھے اس نغمے کے اندر کی یہ بات ہے کہ انہوں نے سچائی کے انمول اصولوں کو اپنایا، نہ کہ انہوں نے صرف جوش کے ذریعے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنا بڑا انقلاب ہے، دنیا کا ایک بڑا ریولوشن ہے، جس ریولوشن کے نتیجے میں ہمیں ایک آزاد مملکت مل رہی ہے، اور اس ریولوشن کے لیے انہوں نے ایک گولی بھی چلانے کے روادار نہیں تھے۔ انہوں نے جو فورس بنائی، وہ جو طاقت بنائی، وہ علم تھا، اور سچائی کے اصول یہی تھے کہ آپ لوگوں کو بات کے ذریعے قائل کریں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہمیں دیکھنا چاہتے تھے آج کے نوجوان کو، وہ اسے تعلیم یافتہ اور اس کو اپنے پروفیشن کے ساتھ محبت کرنے والا دیکھنا چاہتے جی۔ اور یہ بات آج اگر آپ اپنے حالت آج کی ہم دیکھیں تو میں اپنے نوجوانوں کے ساتھ جو وہاں پہ موجود ہوں، اپنی یونیورسٹی کے اندر ہوں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کا ہمیں محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، کہ دنیا کی 500 بڑی یونیورسٹیوں میں ٹاپ میں ہمارا نام نہیں ہے کہیں پر۔ تو ہمیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو تعلیمی میدان میں وہاں پر لے کے جانا ہے کہ دنیا کی ترقی کے سفر میں ہم برابر کے شریک ہو سکیں اور وہاں ان کے برابر کھڑے ہو سکیں۔ اور یقین کیجئے کہ جو انقلاب اس طریقے سے آتا ہے کہ جو تعلیم کی منازل کو، ہر منزل کو پوری لگن کے ساتھ طے کر کے آتا ہے، وہ انقلاب حقیقی انقلاب ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ملک بھی حاصل ہوتے ہیں اور ملک توانا بھی رہتے ہیں۔ اور بہرکیف اس دور میں ابھی بھی اپنے تہیں تو سبھی کوششیں کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ تمام اس بات کو جان لیں کہ ہماری کامیابی کا جو راز ہے وہ تعلیم کے اندر چھپا ہے۔ اور خود قائد نے بھی یہی کہ جس طرح ان کا تھا کہ جب آپ پڑھے لکھے ہوں گے اور پھر آپ لگن سے کام بھی کریں گے اور پھر آپ کا دشمن بھی آپ کو مانے گا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے تدبر کے بارے میں، اور وہ یقیناً تدبر ان کے علم کی بدولت ہی تھا کہ ان کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس 100 گاندھی ہوتے اور ہمارے پاس 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک جناح ہوتا تو کبھی پاکستان نہ بنتا، یعنی کہ ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ جی ہاں بالکل، پاکستان نہ بنتا، ہندوستان تقسیم نہ ہوتا۔ مستر تبسم ناز، اسی حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا سوال کہ آج کے پاکستان اور قائد کے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، جو قائد نے انہوں نے بنانا چاہا پاکستان، وہ پاکستان تھا کہ یہاں پہ سب لوگ برابری کی سطح پہ رہیں۔ آج کے دور میں ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں پشاور کا ثانیہ دیکھ لیں، یہاں ثانیہ گوجرا کا دیکھ لیں، پھر آپ ثانیہ یہ گوشامن کا دیکھ لیں، جی ہاں بالکل، تو یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے۔ بالکل ناظرین، بات کریں مختلف پہلو ہوتے ہیں، ہر ملک میں 100 مسائل ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم پازیٹیوٹی کی بات کریں تو یقین جانیے جتنی اقلیتیں ہیں جو پاکستان میں اتنے سکون سے اور آزادی سے ہمارے اپنے روایتیں منا رہی ہیں، جس طرح آج کرسمس منائے جا رہے ہیں، ہم منا رہے ہیں ساتھ، کیا ہمارے ہمسائے ممالک میں پاکستانیوں کو یہ حقوق یا مسلمانوں کو یہ حقوق مل رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، آپ سوچیے۔ اور میں جاؤں گا یہاں پہ بریک پہ، اور بریک کے بعد آئیں گے
फिर यहीं से शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। सूरत हाल में एक बार फिर से हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी चौधरी साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि कुछ लम्हों बाद अभी क्रिसमस डे जो है वो भी सेलिब्रेट किया जाएगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सजल पुत्र, हमें अपनी कम्युनिटी के साथ भी उसी तरह चलना चाहिए जिस तरह हम मुसलमान आपस में भाइयों के साथ चलते हैं। हमारा इनके साथ प्यार और मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए और हमें इनकी हर खुशी में शामिल होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। चौधरी साहब, इब्रार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कायद की बात हो रही है और कायद के पाकिस्तान की बात हो रही है और हम पाकिस्तान में ही और हम खुश हैं और खुशकिस्मत है कि हम पाकिस्तानी हैं। माइनॉरिटीज़ की बात चल रही थी, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या वो पाकिस्तान जो इकबाल का कायद का पाकिस्तान था या इकबाल का पाकिस्तान था, वो हकूक़ माइनॉरिटी को आज भी मिल रहे हैं? अनवर, इस पे ये है कि बिलाशुबा जो कायद का ख्वाब था, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा था, जो हज़रत इकबाल का ख्वाब था, हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल वैसा पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पे मुझे अल्लामा इकबाल का वो शेर याद आ रहा है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। और हमें बिल्कुल भी नाउमीद नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक हमारी अक़लियतों की बात है, तो मैं माज़रत के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर इस तरह की सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पे हमारी अक़लियतों को उस तरह से तहफ़्फ़ुज़ ना हो। बिल्कुल। हाँ जी, मेरे बेशुमार ऐसे दोस्त हैं जिनका मतलब ईसाई से ताल्लुक़ है, तो कभी हमारे जहन में ये नहीं आया कि वो ईसाई से उनका ताल्लुक़ है या हम मुसलमान हैं। मतलब ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन के आपके आपस में मामलात किस तरह के हैं। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर दहशतगर्दी की बात की जाए तो इसका शिकार सिर्फ़ और सिर्फ अक़लियतें नहीं हैं। इस वक्त पूरी कौम की हैसियत से हम तमाम के तमाम लोग उसका शिकार हैं। आप इसको देखिएगा, जायज़ा लें तो सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर हम बात करें, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तकसीम नहीं करना चाहता, क्योंकि ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ कि हम इसको तकसीम कर भी नहीं सकते। बिल्कुल। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो फिर हम बात करेंगे पाकिस्तानियों की, तो फिर उसको तकसीम नहीं किया जा सकता ईसाइयों में, हिंदू में, सिखों में या मुसलमानों में। तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि हम तमाम पाकिस्तानी हैं। तो इस वक्त हम जो जिन हालात में से गुजरे हैं उसमें सब पाकिस्तानी हैं, किसी तफरीक के बगैर। उसमें मुसलमान भी उसी तरह से हैं और मुतासर हो रहे हैं, और उसी तरह से आप अगर ईसाईयत की बात करती हैं तो ये सारे के सारे वो ग्रोह हैं कि जो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इनके अंदर तफरीक पैदा की जा सके। और हमारा तो आप देखें कि जो पाकिस्तानी परचम है उसके अंदर भी हमने एक पोर्शन रखा हुआ है जिसमें अक़लियतों की नुमाइंदगी होती है और उनके तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाती है। और बीइंग ए मुस्लिम भी आप सबको भी पता है कि हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर पूरी तरह से अमल भी करते हैं। कहीं आप कह सकते हैं कि इनफरादी तौर पे कोई एक आदि कोई इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उन वाक़यात को मिसाल बनाना चाहिए। ओवरऑल हमारे यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एक तसल्ली बख्श सूरत हाल है अक़लियतों के हवाले से भी, और आने वाले वक्त के हवाले से भी। मैं सोचता हूँ, ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास तौर पे ये जो गवर्नमेंट है, ये हम देखते हैं कि अब तरक्की की तरफ हम गामज़न हैं और ख़ासी हौसला अफजा सूरत हाल है। बाकी एक और बात मैं समझता हूँ कि आजकल हम एक चैनल पे एक शो भी कर रहे हैं, खोई हुई इक़्तिदार और रवायात के हवाले से। हमारे चौधरी साहब भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि असल मसला हमारा जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त है वो ये है कि हमारी अपनी रवायात और जो इक़्तिदार थी, जिसमें रवादारी थी, जिसमें मोहब्बत थी, जिसमें खुलूस था, कुर्बानी थी, एहसासात एक दूसरे के लिए, वो ख़त्म हो गई। बदकिस्मती से हमने अपनी नई नस्ल को ये चीज़ें बतानी थी जो किसी वजह से हम नहीं बता सके। आप चौधरी साहब ने शायद वो वक्त देखा हो कि जिस वक्त में हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई एक ही मोहल्ले में रहते थे, लेकिन किसी तरह की कोई तफरीक थी नहीं, किसी के ज़हन में था भी नहीं। हमने ये पढ़ा, अपने बुज़ुर्गों से सुना है, अपने बड़ों से सुनी है वो चीज़ें। तो आज भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि ठीक है, हमें मुतासर होना चाहिए, बाहर से जो भी हम तरक्की लेकर उससे ज़रूर मुतासर होना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान किसी सूरत में ख़त्म नहीं करनी चाहिए। जी ऐसे ही है। आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज का नौजवान
पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाने में कैसे किरदार अदा कर सकता है? जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि ये एक ऐसा सिलसिला है जो जोहद मुसलसल की तरह है, यानी कि ये एक बार आपने अपने आप को इल्म के ज़ेवर से ना सिर्फ ख़ुद को बदलना है उसके ज़रिए, बल्कि क्या करना है कि दूसरों तक भी इसको इज्तिमाई फ़ायदे को भी पहुँचाना है। अब ख़ुद का तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपने अंदर निखार लाते हैं तो वो इल्म एक रोशनी है तो वो आपके अंदर भी निखार लाती है, लेकिन बैरूनी तौर पर इसका ये है कि आप जैसे कि क़ायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के 3 पॉइंट्स हैं जिनको बहुत मशहूर भी हैं, जैसे कि आपके पास यूनिटी है, फेथ है और डिसिप्लिन है जी। तो ये चीज़ें अंदर का जब डिसिप्लिन होता है तो वो बाहर भी फिर नज़र आता है। तो आपका जो डिसिप्लिन है वो वहदत की अलामत होता है। तो ये यूनिटी का पैगाम आप अंदर से लेंगे और उसको आप बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो आज का नौजवान जब जिस दौर में जिस किस्म का आप देख रहे हैं आजकल सूरत हाल है कि बहुत जल्दी पॉलिटिक्स भी जज्बाती है और तालीमी इदारों में भी जज्बात हैं, तो उन जज्बात के दरमियान में उसने तवाज़ुन रखना है और उसने इन हालात में अभी एक और बात भी आप कर रहे थे अभी अक़लियतों के हवाले से, तो वहाँ भी जो मसाइल आते हैं वो जोश की वजह से आते हैं। इंडिविजुअल कुछ होते हैं जो अपने जोश का मुज़ाहरा करते हैं और वो भी वो होते हैं जो इल्म से दूर होते हैं। तो जब आपके अंदर इल्म की शम्मा रोशन हो तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। जी हाँ सनी साहब, आप बात करें ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की और कायद का ये पैगाम भी था। मैं इसमें आपसे पूछना चाहूँगा जो माइनॉरिटी हैं वो किस तरह इस पैगाम ईमान, इत्तेहाद, तंजीम के ऊपर अमल करके या इस मैसेज को अपना के पाकिस्तान की मुल्क की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं? तो हम तो डे 1 से पाकिस्तान की तरक्की में साथ दे रहे हैं और ये हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं इस पे, क्योंकि ये पाकिस्तान हमारा भी है। अगर आखिरी वोट जो है वो ना पड़ता तो पाकिस्तान तो बनना ही नहीं था। तो इसके हम वारिस भी हैं और हम इसके मालिक भी हैं और ये हमारा मुल्क है। ये ना कहा जाए कि ये मसीहों का ही मुल्क, मसीहों का भी ये भी वाला जो चक्कर है ये ख़त्म किया जाए। हम इसके वारिस हैं, हम इसके मालिक हैं और ये हमारा ही मुल्क है, क्योंकि जब यहाँ बम ब्लास्ट होते हैं तो मसीह समझ के हमें छोड़ा नहीं जाता है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आज क्यों ज़रूरी है कि तमाम कम्युनिटीज़ जो हैं वो साथ मिलकर चलें, एक साथ जो है वो काम करें? इसलिए ज़रूरी है कि दोबारा से मैं बात करूँगा कि जो दहशत गर्द है जी, या जिन लोगों का ये एजेंडा कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, उनके लिए इस चीज़ की कोई अहमियत नहीं है कि कोई मुसलमान है या कोई ईसाई है। उनका टारगेट मैं समझता हूँ खुदा न खास्ता सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। तो हम तो ये कहते हैं कि जी इस परचम के साए तले हम एक हैं और बिल्कुल एक हैं कि हमारी खुशियाँ भी साझी हैं और हमारे गम भी साझे हैं। हम अगर ये दुख की घड़ियाँ इकट्ठे झेलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है खुशियों का जो वक्त है और वो बड़ी दूर नहीं है इंशाअल्लाह। मुझे पूरा यकीन है अल्हम्दुलिल्लाह। हालात भी जो है ना वो पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं। ये किसी भी बंदे को समझ आ जाएगी जो थोड़ा सा भी गौर करेगा या फिक्र करेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि बल्कि मेरे उस्ताद मोहतरम में तो अताउल्लाह कासमी साहब एक बड़ा नाम है, वो कहते हैं कि आप देखिएगा कि आने वाले कुछ बरसों में लोग पाकिस्तान के वीज़े की डिमांड किया करेंगे, लोग यहाँ पर नौकरी के लिए आया करेंगे और ये चीज़ें सामने लिखी हुई नज़र आ रही हैं। तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी तकसीम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो किसी भी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ हो, अक़लियत से हो, मुसलमानों से हो, तो हम एक ही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो दुश्मन की एक कोशिश है या साजिश है कि वो हमें तकसीम कर सकेगा, ना कभी पहले हुए। जिस तरह इन्होंने कहा कि डे 1 से हमारे साथ हैं, हमारे साथ क्या हैं बल्कि मैं समझता हूँ वो अपने साथ हैं। हम लोग जब इकट्ठे होते हैं तो दरअसल हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये हो नहीं सकता कि हमें एक दूसरे से अलग किया जा सके। ये हमारा देश है, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, मेरा नहीं हमारा है, हम सब का है। इसलिए ये कहा कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। जी, ये प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक तालीमी निज़ाम से है, मेरा सवाल ये है आपसे कि हमारा तालीमी निज़ाम हमारे कायद का पैगाम कैसे हमारे नौजवानों तक पहुँचा रहा है? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम शुरू से लेकर अपनी इब्तदाई तालीम से लेकर यूनिवर्सिटी के निज़ाम तक हम तकसीम हुए हुए हैं। आपके पास इतने ज़्यादा निज़ाम तालीम मुरवजा इस वक्त हैं कि आपका नौजवान चाहे वो किसी क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ रहा है तो वो भी इसी पाकिस्तानी नौजवान है, जी हाँ, मदारिस में पढ़ रहे हैं तो वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, और जो स्कूल्स में पढ़ रहे हैं वो भी इसी तरह से इसी प्रोसेस से होके जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ तक आते हैं तो वो उनका जहन मुनक़सिम होता है। तो उस तक़सीम शुदा जहन के अंदर जो कायद रहमतुल्लाह अलैह का अपना विजन था वो थोड़ा सा पीछे रह गया। चौधरी साहब, आपके तो बहुत ज़्यादा सवाल मेरे पास जमा हो चुके हैं इतनी बात के बाद। आपसे ये पूछना चाहूँगा
बात कायद की भी हो रही है और बात हम जाहिर से कायद की बात हो तो माइनॉरिटी के बारे में भी हम बात करते हैं। उन्होंने ख़ास जोर दिया था माइनॉरिटी के हकूक़ के बारे में। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अनवर पुत्र ये कहूँगा कि जैसे मैडम ने बात की है, सनाव साहब ने बात की, इसरा साहब ने बात की है कि माइनॉरिटी और मुस्लिम कम्युनिटी जितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे सब ने इकट्ठे चलना है। जब हम सब मिल के इकट्ठे चलेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे मुल्क को शिकस्त नहीं दे सकती। मैं प्रोफेसर साहब की बात को सेकंड करता हूँ कि इन्होंने जैसे इल्म की बात की है तो कायदे आज़म ने कहा इल्म तलवार से भी ज़्यादा ताकतवर है। अगर इसको हम अपने मुल्क में जितना ज़्यादा फैलाएंगे दुनिया की कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकती। जी, खट्टी मीठी बातों का सिलसिला तो इसी तरीके से जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त होता है एक ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक नाजरीन। कायद के हवाले से बात करें और माइनॉरिटी के बारे में बात करें और पॉजिटिविटी के बारे में भी बात करें। खुदा करे कि मेरे यार पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है जवाल ना हो। तो आपको देख के, आपके चेहरे को देख के, आपको पर्सनैलिटी देख के हम भी शेयर बोलने लग पड़ते हैं। बहुत सारी हैं सर, सजेशन क्या देंगे कि सोल्यूशन क्या है? इसका एक ही हल है जी कि मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और मैं ये आपको बताऊँ कि इस चीज़ से हमें बाहर निकलना है। मैंने बार बार यही एक गुजारिश की है कि हमें तफरीक नहीं होना। जी हाँ, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो फिर हमें पाकिस्तानियों की बात करनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अच्छा, ये जो शक है ना जी, ये पहली आप कह लीजिएगा कि एक ईंट है या पहला एक स्टेप है जो बर्बादी की तरफ हमें लेके चलता है। तो हमें इससे निकलना है बाहर। मैंने रवायात की बात की, मैंने इक़दार की बात की, चौधरी साहब से मैंने इसका तज़किरा किया कि ये शायद चशमदीद गवाह हूँ उस दौर के कि जिस दौर में हमने ये सुना है, अपने बुज़ुर्गों से बड़ों से सुना, देखा तो नहीं है। चौधरी साहब ने शायद देखा हो कि वहाँ पे ये सारे लोग इकट्ठे रहते थे। वहाँ पे कभी किसी के ज़हन में इस तरह की कोई तफरीक नहीं आती थी कि ये किस मसलक से है, इसका किस फ़िरके से ताल्लुक़ है। सभी आपस में बहन भाइयों की तरह मोहब्बत से रहा करते थे। तो आज भी इसी चीज़ की ज़रूरत है। और आज 25 दिसंबर के हवाले से आपका शो 25 दिसंबर है, लेकिन साल के आखिरी दिन के हवाले से 31 दिसंबर के हवाले से मैंने एक नज़्म कही हुई है। अगर आप लोगों की इजाज़त हो या टाइम हो तो मैं वो चाहूँगा कि मैं आपको सुनाऊँ कि गुज़रता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन ज़रा सी देर को तय है कि आखिर शाम होनी है। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। और अगर तय है यही होना, अगर तय है यही होना तो फिर किस बात का खदशा, तो फिर किस बात का रोना। चलो मिल बैठ के अपने खसारे बांट लेते हैं, सभी रंग और जुगनू और सितारे बांट लेते हैं। गुज़रता साल है और साल का ये आखिरी दिन है। अभी कुछ धूप है लेकिन ज़रा सी देर को तय है कि आखिर शाम होनी है। हकीकत या कहानी जो भी है अंजाम होनी है। और अगर तय है यही होना तो क्यों ना शाम से पहले, किसी अंजाम से पहले, बुलाकर हर परेशानी, झटक कर हर तकल्लुफ़ को, जो कुछ घड़ियाँ मुयस्सर हैं इन्हीं में ज़िंदगी कर लें। किसी एहसास की शम्में जलाकर इन अंधेरों में कोई दम रोशनी कर लें। चलो हम दोस्ती कर लें। आज 25 दिसंबर है। आज का दिन तारीख़ी दिन है। आज के दिन हमारे कायद पैदा हुए थे और इल्लामा इकबाल के ख्वाब को लेकर आगे बढ़े थे। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब एक हैं और एक बनकर रहेंगे। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम से रहेंगे, तंजीम से रहेंगे, तंजीम से रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई क्या बात है भाई, आज तो मज़ा आ गया गोपाल भाई, क्या बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, शाबाश शाबाश भाई ये सब कुछ आपकी मेहरबानी है पितरस भाई। जी जी, और ये देखे ना हमारी नई नस्ल जी बिल्कुल, जिसने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, हमारे पाकिस्तान के झंडे को आगे से आगे लेके जाना है। शाबाश बेटा, खुदा की तुम पे रहमत हो, फजल हो। और तू तो फटे चकते स्कूल से। राम की कृपा से कितना प्यारा और कितना टैलेंटेड बच्चा है।
ऐसे बच्चे देश का नाम रोशन करते हैं, रोशन। जी रामलाल साहब। ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। बात बेटा ठीक है, बड़ी मेहरबानी आपकी। और सुनाओ गोपाल सिंह, कैसे हो? नूर मोहम्मद, वाहे गुरु दी कृपा, तू सुना, तू कैसा है? बस आपकी दुआएं और अल्लाह पाक का करम है। आप सुनाओ पितरस भाई, कैसे हैं आप? नूर मोहम्मद साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? मैं तो 2 दिन से आपको तलाश कर रहा था भाई। अच्छा, वो क्यों नूर मोहम्मद साहब? वो इसलिए कि मैंने आपको 25 दिसंबर की मुबारकबाद देनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो जानते हैं 25 दिसंबर को हमारे जीसस इस दुनिया में तशरीफ लाए, अमन, इत्तेहाद और तंजीम का पैगाम दिया। आज तो एक ही दिन में 2 खुशियां हैं जी। आज हमारे मोहम्मद अली कायदे आजम भी पैदा हुए थे। जी जी बिल्कुल, आज हमारे कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का भी बर्थडे है। हाँ ठीक है, ठीक है। और सुनाओ लालदास, तुम कैसे हो? राम 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 राम, सारा बड़ा चंगा चल रहा है। हाँ। और कुशल मंगल है, कुशल मंगल। होली का तो मजा ही आ गया यार। जी जी बिल्कुल, बहुत मजा आया मुझे तो होली का। और लालदास ने पूरे इलाके को खाना भी खिलाया था। अरे नूर मोहम्मद साहब, रामलाल जो हैं बहुत दयालु हैं। हाँ, बड़े अच्छे हैं जी। भाई साडा ते जिक्र ही कोई नहीं बी रहा, असी ते आप केक खान आए तेरे को। ओ गोपाल सिंह जी, आपके लिए मैंने 4 पाउंड का केक रखा हुआ है, आइए और खाइए। राम जाने, अरे मीठे के तो हम भी बहुत शौकीन हैं। राम 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 राम। रामलाल साहब, फिरनी बहुत अच्छी बनाई है, आइए और हम फिरनी खाते हैं। तो देर किस बात की? आइए आइए आइए। आज तो मीठा ही चलेगा। जी जी। सेकंड नहीं हो सकता। लिसन टू मी माय बॉयज। यस सर। इन सब में इंतजार फैला दो। ओके सर। इनकी सोचों को लादा कर दो। यस सर। बम धमाका, कत्ल गारत, दहशत गर्दी फैला दो। लेकिन सर वो सब करने के लिए तो ये लो पैसा और जाओ अपने काम पे लग जाओ। ओके सर। इनमें इंतजार फैला दो। ठीक है सर। भाई क्या बात है गोपाल भाई, केक का तो मजा आ गया। भाई मीठे के तो हम भी बहुत शौकीन हैं। बड़ी बात है। और पितरस भाई तो हर साल को नया केक लाते हैं। और भाई क्या हाल है? क्या ठीक-ठाक हैं आप? क्या हाल है भाई? इनसे भी मिलो, ये हमारे गोपाल भाई हैं। गोपाल सिंह भी आए हैं। गोपाल सिंह। सत श्री अकाल। जनाब वो अपनी ट्यूबवेल वाली जगह नहीं, हाँ हाँ, वहाँ पर चर्च बन रहा है। ट्यूबवेल वाली जगह पे चर्च बन रहा है? हाँ। ओ वो तो अल्लाह की जमीन है भाई, वहाँ पे तो मस्जिद बनेगी। वो वैसे भी वो तो आपके पुरखों की जगह है। ओ वाहे गुरु दी सो, ओथे गुरुद्वारा बनू, नहीं ते फट के रख दूं। यार मेरा काम था बताना, आगे आपकी मर्जी, मैं चला। भाई कैसे चर्च बनेगा? वहाँ पे तो मस्जिद बनेगी। देखे गोपाल साहब, गए थे रामलाल साहब, वहाँ चर्च की जमीन है और वहाँ चर्च ही तामीर होगा। देखिए पीटर साहब, वहाँ सिर्फ मंदिर की जगह है, वहाँ मंदिर बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। नहीं नहीं, वो चर्च की जमीन है, वहाँ चर्च ही बनेगा। गुरुद्वारा बनू ओथे। भाई कैसे गुरुद्वारा बनेगा? वो अल्लाह की जमीन है, वहाँ पे मस्जिद ही बनेगी। गुरुद्वारा बनू ओथे। मोहम्मद साहब, ये क्या कर रहे हो? आपस में लड़ रहे हो? क्या कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि तुम चंद रुपयों की खातिर अपने दीन और ईमान को बेच दो? नहीं मेरे बच्चों, नहीं। ये मुल्क तुम्हारी और मेरी शनाख्त है। एक हो जाओ और एक होके अपने दुश्मन को मार भगाओ। सर सैयद अहमद खान, लियाकत अली खान, मौलाना आजाद और इलामा इकबाल सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और इलामा इकबाल के ख्वाब को लेके आगे बढ़े। क्या कुर्बानियां इसलिए दी गई थी कि तुम सब आपस में लड़ो? ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के दामन को मजबूती से थाम लो। मैंने जो तुम्हें पाकिस्तान दिया है, इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करना, इसकी हिफाजत करना। कायद की बातों ने तो मेरा जमीर जगा दिया। हमारे कायद ने फरमाया था कि पाकिस्तान इसलिए बनाया है कि तुम सब में एक रहना है, और लोगों की बातों में आकर हम में इंतशार पैदा हो गया। मैंने अपने दोस्तों के साथ झगड़ा किया। या अल्लाह मुझे माफ फरमाना, या अल्लाह मुझे माफ फरमाना। मुझे भी माफ कर दें नूर मोहम्मद साहब, मैं भी अपने यीशु मसीह का पैगाम भूल गया था, जिन्होंने ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की बात की थी। मुझे भी माफ कर दीजिए। हम सबको एक साथ मिलके रहना है
تاکہ ہم اس ملک کی اپنے گلشن کی آبیاری کر سکیں۔ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਅਮਨ ਚ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਵੀਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, गलती होगी, मैं पटाखिया सी मैं कोई गल नहीं, मैं भी गोपाल सिंह शर्मिंदा साहब, हूँ आपसे। हम सब एक हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। वेरी गुड माय बॉस, वेरी गुड। क्या बना मेरे काम का? तेरे काम का तो तुझे यहाँ बताते हैं क्या बना। तुम हमारे मुल्क में इंतशार फैलाने आए हो। ओ वट के रख दूं तेनू। मारो इसे।